अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं बिन्यामीन शौकत हूं। इस साल कुर्बानी वाले काश्तकार, ऐसे किसान जिन्होंने कुर्बानी के जानवर पाले थे, वो काफ़ी खुशहाल हुए। उनकी अच्छी इनकम हुई, अच्छे रेट पे जानवर बिके। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि ईद के पहले दिन ही जानवर मार्केट से तकरीबन ख़त्म हो चुके थे और बाहर से जानवर लाकर लोगों ने फ़रोख्त किए। अगर बड़ी बड़ी मार्केटों की बात करें, जैसे लाहौर है, पिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर और फिर कराची वगैरह, तो इन शहरों में ईद से एक दिन पहले ही जानवर जो थे वो शॉर्ट पड़ गए थे और बाहर से दोबारा से जानवर लाए गए। वजह सिर्फ ये थी कि जानवर जो थे इस साल कम थे और किसानों को खैर प्रॉफिट भी अच्छा खासा इसमें से मिला। खास तौर पर ऐसे किसान जिन्होंने बकरे पाल रखे थे, तो बकरा एवरेज जो इस साल है वो तकरीबन 70-80 हज़ार में गया। और जो खास थोड़े तैयार किए हुए बकरे थे, उनकी कीमत 2 लाख से ऊपर थी। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कुर्बानी के जानवर तैयार करने के क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि अब ये बाइंग का टाइम है, जानवरों की खरीदारी का टाइम है। और उनको इस तरह कैसे तैयार करें कि वो 50-60 हज़ार की बजाय 2 लाख से ऊपर में बिके। तो आज मैं आपको यही राज बताने वाला हूं। इस साल हमने कुछ फार्म्स के ऊपर कंसल्टेंसी की और वहां हमने तजर्बाती तौर पर कुछ जानवर जो थे वो सेपरेट किए और कुछ आम खुराक पे रखे। तो उनमें बड़ा एक खास फर्क नज़र आ रहा होगा आपको। आप स्क्रीन पे ये जानवर देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके भी कुछ जानवर इस तरह के हों। और एक जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हमारे तजुर्बे में आई है, वो 90%, यानी अगर आपके पास 100 जानवर है तो 90 जानवर आपने अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे रखने हैं, जिसमें आपने कोई उनको जिसको मेंटेनेंस राशन कहते हैं, वो कुछ सब्ज चारा वगैरह दे दिया या है दे दी, और साथ में उसके जिस्म के वजन के लिहाज से उसको फैटनिंग वंडा दे दिया। ये उनके लिए काफ़ी है। और दूसरा एक खास ग्रुप है जिसने 2 लाख से ऊपर बिकना है। तो आज मैं आपको दोनों कैटेगरी की सूरत हाल बताऊंगा कि अगर आपने 2 लाख के ऊपर बिकने वाले जानवर तैयार करने हैं तो उनका क्या तरीकाकार है। किसान भाइयों, ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। तो अब ये जो वक्त चल रहा है, ये जानवरों की खरीदारी का वक्त है, बेहतरीन टाइम है जानवर इस वक्त आप खरीदें। और जानवर खरीदते वक्त जिन बातों का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि एक तो जानवर मोटा ना हो, फूला हुआ ना हो, टांगें पूरी लंबी हो, गर्दन थोड़ी सी लंबी हो, जिस्म उसका पूरा हो, यानी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर उसका पूरा हो। और ज़रूरी नहीं कि जानवर आप साल का लें, 6 माह, 8 माह, 4 माह का भी जानवर का अगर साइज़ पूरा, 4 माह से छोटा तो लेना ही नहीं किसी सूरत भी। कोशिश करें 6 माह से ऊपर का जानवर खरीदें। इसमें मोर्टेलिटी कम होती है और जो रिस्क फैक्टर होता है वो पीछे जानवर छोड़ चुका होता है। अब जानवर ने ग्रोथ करनी है, मरने के चांसेस कम हैं, तो इसलिए कोशिश करें 6 माह से ऊपर वाला जानवर जो जिस्म का बड़ा हो, मांस ना चढ़ा हो और जानवर को कोई ज़ाहरी बीमारी की अलामात ना हो, सेहतमंद जानवर हो। तो अपने इलाके के हिसाब से जो भी आपके इलाके में बीतल की जो 5-6 स्ट्रेन हैं, उनमें जो भी जानवर आपको मिलता है या आपके इलाके में ज़्यादा, या जिस इलाके के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हर इलाके में मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, उस हिसाब से जानवर खरीदें और अपने फार्म पर लें। और सबसे पहले फार्म पर आते ही जो आपने काम करना है वो जानवर की डीवर्मिंग है। और ये डीवर्मिंग आपने हर 3 माह बाद करनी है, हर 3 माह बाद आपने डीवर्मिंग करनी है। डीवर्मिंग का जो बेहतरीन तरीका है मैं आपको बताऊं कि दो तरह के कीड़े होते हैं। एक अंदरूनी कीड़े जो जिस्म के अंदर होते हैं, और एक बैरूनी जो चिचड़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें और जानवर के जिस्म पे खारिश और स्किन की बीमारियां होती हैं। ये दो बुनियादी तौर पर इलाज करना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो डिवर्मिंग का बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि 2 तरह के कीड़े होते हैं। कुछ चिचनियाँ वगैरह जिस्म के बैरूनी हिस्सों पे होती है और एक जिस्म के अंदर जो वर्म्स होते हैं। तो अंदरूनी वर्म्स के लिए अल्बेंडाजोल जो मेडिसिन है वो बेहतरीन नताइज देती है, मार्केट में अवेलेबल है हर जगह पे, और इसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे हैं। ये मोशन नहीं लगने देती जानवर को। बाकी जो आपकी इंटरनल जो वर्म्स की हम डिवर्मिंग करते हैं तो उसमें मोशन लग जाते हैं जानवरों को, तो ये वाली जो मेडिसिन है ये मोशन नहीं लगने देती, इसलिए ये बेहतर है। और उसके अलावा जो आपकी जिल्द के चिचड़ियाँ वगैरह और ख़ारिश और इस तरह की जल्दी बीमारियां हैं, उनके लिए जो बेहतरीन इस वक्त मार्केट में चीज़ है वो
आइवरमेक्टिन जो है वो इंजेक्शन है और ये 2 ml आपने ज़ेरे जिल्द लगाना होता है। तो कम से कम ये देखें कि 24 से 48 घंटे बाद आपने ये दूसरा लगाना है। सबसे पहले आपने अंदरूनी वर्म्स को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद आपने 24 से 48 घंटों बाद जो है वो बैरूनी जो चिचड़ियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए आपने ट्रीटमेंट करना है। तो जानवर की ख़रीदारी के बाद सबसे पहला जो मरहला था वो आप जनाब तय कर चुके हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो जानवरों की रिहाइश है उसमें सबसे एक अहम चीज़ जो है वो हवा का अखराज है, यानी एग्जॉस्ट सिस्टम इस तरह का होना चाहिए एक तरफ से हवाएं दूसरी से निकल जाए। अगर आपने एक साइड ब्लॉक कर दी तो आप समझें कि वो जो अमोनिया गैस है वो जानवर को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से डिस्टर्ब करती रहेगी और आपका जानवर सही से ग्रो नहीं करेगा, वेट गेन नहीं करेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर एग्जॉस्ट वाला सिस्टम हो और हीट कम से कम नीचे आए। और उसके अलावा जो पानी है वो वाफर मिकदार में ताज़ा पानी, ना सर्दियों में ठंडा हो ना गर्मियों में गर्म हो, ताज़ा पानी आपने अवेलेबल रखना है जानवर के लिए 24 घंटे। उसमें ये नहीं है कि 2 घंटे दे दिए और 4 घंटे ब्रेक। और जानवरों को खुला रखना है, बांधना नहीं है। उसके अलावा खुरलियों में नमक रखना है ताकि वो नमक चाटते रहें, उनको प्यास लगती रहे, पानी पीते रहें। और जितनी भी जानवर की ग्रोथ है, प्रोटीन है, जो बॉडी सेल्स हैं, ये पानी से बेसिकली बनने हैं। खुराक उसका ज़रिया है और पानी जानवर पिएगा तो वो उसकी बॉडी का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए हमने मैक्सिमम कोशिश ये करनी कि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ये तो कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर थी जो आपको बताई। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास जो जानवर लॉट आ गई है उसमें अब जो टाइम है ये जानवर ख़रीदारी का है और अब से आगे 6-7 माह तक आपने इनको मेंटेनेंस राशन पे रखना। मेंटेनेंस राशन ये होता है कि जानवर के जिस्म की बुनियादी ज़रूरत पूरी हो रही हो और ताकि वो जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ करता रहे। तो जो मेंटेनेंस राशन है उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जानवर को फाइबर मिलता रहे, यानी उसका पेट भरा रहे किसी चीज़ से। दूसरी चीज़ ये है कि उसको बुनियादी ज़रूरत की एनर्जी मिलती रहे, प्रोटीन मिलती रहे और मिनरल्स वगैरह मिलते रहे। तो इसके लिए बेहतरीन है कि जो भी आप सब्ज़ चारा, अगर आपके पास हे है, अल्फाल्फा है, लूसन है, रोड्स ग्रास है, कुछ भी किसी भी चीज़ की हे पड़ी हुई है तो वो बेहतरीन चीज़ है, वो जानवरों को खिलाते रहें और साथ में उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1 पाव से आधा किलो तक फैटनिंग जो वंडा है वो खिलाते रहें। तो ये बेसिक ज़रूरत उसकी पूरी होती रहेगी। और जब आप देखें कि 3 से 4 माह रह गए हैं ईद में, तो उस वक्त जो है अब आपने 2 मुख्तलिफ ग्रुप तैयार करने हैं जानवरों के। अगर आपके पास 100 जानवर हैं तो 90 जानवर आप ले जाएंगे ऑर्डिनरी फीड पे और जो 10% जानवर यानी 10 हैं वो आप ले जाएंगे ख़ास फीड पे। अब 10 मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ कि जब आपके पास 100 का हर्ड होता है तो आप किसी एक मंडी में बैठेंगे और एक मंडी में एवरेज क्लाइंट होता है, कुछ परसेंटेज है लोगों की जो महंगे जानवर खरीदते हैं। अगर आप सारे ही उसी तरह तैयार कर लेंगे, एक तो आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी, दूसरा वो चांसेस हैं कि वो मंडी में जानवर सारे ना बिकें तो आपको लॉस हो। इसलिए कोशिश करें कि कम जानवर, कुछ परसेंटेज जानवरों की हाई यील्ड पे ले जाएं और कुछ नॉर्मल यील्ड पे रख लें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो ऐसे जानवर जो आपने 2 से 3 लाख रुपए में फी जानवर बेचना है उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, एक बार फिर जब आप फैटनिंग पे लेके जाते हैं, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो फीड लॉट फैटनिंग कहलाता है, यानी एक लॉट को एक जैसी खुराक के ऊपर पालना ताकि वो एक जैसे जानवर, खूबसूरत जानवर और फरबा जानवर नज़र आएँ। और कुर्बानी में तो जानवरों की कीमत ही खूबसूरती की होती है। तो ये फीड लॉट फैटनिंग वाला जो फ्लॉक है उसमें सबसे पहले फिर जो आपने काम करना है कि अपने जानवर लैदा कर लेने हैं। जिनकी फैटनिंग करनी है उनको आपने अपने शेड में दरमियान में बांस वगैरह या कुछ भी लगा के उनकी सारी फीड और बाकी मैनेजमेंट उनकी सेपरेट कर लेनी है। और उनके ऊपर एक आपने, अगर मौसम गर्मा चल रहा है जैसे आजकल है, तो एक पंखा ज़रूर लगा देना है, क्योंकि जो हम फीड इनको देने जा रहे हैं वो थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इनको हवा दूसरे जानवरों से ज़्यादा चाहिए है। अच्छा जी, सबसे पहले करना ये है कि इब्तदाई दिनों में, अब ये जो आपके पास 3 या 4 महीने रह गए उसको फिर आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अगर 4 महीने हैं तो आपने 2 महीने, यानी जब भी आप जानवर फैटनिंग का तैयार कर रहे हैं, हो सकता है आपने गोश्त के लिए कहीं देने हो तो आप आज से ही उसकी फैटनिंग शुरू कर दें।
तो प्रोसीजर वही है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो किसी मकसद के लिए भी आपने फैटनिंग करनी है। तो जनाब उसके 4 माह हैं आपके पास, तो 2 माह अलहदा कर लें और अगली 2 माह में फिर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी अभी मैं जो खुराक बताऊंगा वो उससे डबल हो जाएगी अगले। तो जनाब आपने रात को क्या करना है, फी जानवर 1 पाव 250 ग्राम चने जो हैं काले चने। अब काले चने एक दो कैटेगरीज होती हैं, खाने वाले होते हैं, एक जानवरों वाले होते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं मार्केट से। तो वो आपने फी जानवर 250 ग्राम चने जनाब रात को भिगो देने हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठें उनका पानी निकाल लेना है, उनको नितार लेना है। और वो फी जानवर, अगर आपके जानवर आपकी फ्री फीड पे हैं यानी सारे इकट्ठी फीड खाते हैं, होना भी ऐसी चाहिए, सारों को इकट्ठी खानी चाहिए, क्योंकि जब आपके जानवर खुले होते हैं तो इकट्ठी खाते हैं। तो फिर आप फीड वो चने डाल देंगे तो वो अपने अपने हिसाब से अपने हिस्से का खा लेंगे जी। किसान भाई, अगर आपने 8 बजे नाश्ता करवाया है जानवरों को, तो फिर 11 बजे आप उनको टोटल मिक्स राशन, यानी ये मार्केट से बना बना भी मिल जाता है, आप खुद भी मुख्तलिफ चीज़ें लेके, ग्रेन्स मुख्तलिफ लेके, जिसमें मकई है, जिसमें गंदम है, जिसमें चना है, जिसमें बाकी दालें हैं और कुछ वंडा आप मिक्स कर लेंगे। तो ये TMR टाइप मिक्स करके ये आपने उनको जनाब ऑफ़र करना है 11 बजे के करीब। और उसके बाद ये भी तकरीबन उसी क्वांटिटी में ही है, 250 ग्राम 1 पाव फी जानवर के हिसाब से। और इसके बाद आपने जो भी आपके पास सब्ज़ चारा है या है या जंतर है या कुछ भी, यानी ये अब बेली फिलिंग का टाइम है, हमने उसका पेट भरना है, तो इसके लिए फाइबर भी चाहिए। तो फाइबर ज़ाहिर है सब्ज़ चारे वगैरह में, तूड़ी में या हे में होती है। तो फाइबर जो है वो जानवर को इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी हम इनको खुराक खिलाएंगे वो जिस्म का हिस्सा बनने के लिए उसको फाइबर सोर्स चाहिए होता है। तो जब फाइबर आप उसको देंगे तो वो पूरा सिस्टम जो है वो उसका काम करेगा और वो आपके बॉडी पार्ट का हिस्सा बन जाएगी खुराक। तो फाइबर जनाब उनको आपने फ्री देना है, उसमें देखना ये नहीं है कि वो किलो खा रहा है 2 किलो खा रहा है, वो पेट भरेगा अपना, इस वक्त ना पूरी तरह पेट भरेगा। और जितना वो आपको 2-3 दिन खिलाएंगे आपको पता चल जाएगा 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, आपके जितने भी जानवर हैं उस हिसाब से ज़्यादा जानवर जो है वो 2-2.5 किलो खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खाता। अगर है सब्ज़ चारा है तो वो इससे थोड़ा ज़्यादा भी खा सकता है। तो जनाब ये जो 11 बजे के बाद का टाइम है 3 बजे तक, ये उनकी बैलिंग फिलिंग का टाइम है, उनको खुश होकर खाने दें जितना खाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ गया है जी दोपहर का टाइम, यानी 3 बजे के बाद का। तो इसमें आप देखें कि 100 ग्राम तेल आपने लेना है सरसों का या कोई और भी हो सकता है, और उसमें 1 पाव दही मिक्स करना है। अच्छी तरह फेंटना है कि दही और तेल जो है वो मिक्स हो जाएं, और ये आपने जानवर को पिला देना है, पाइप से पिलाना है। अगर खुद पीता है तो भी ठीक है, वरना उसको पाइप से पिला दें, बड़ा इंजेक्शन होता है उससे पिला दें। तो ये आपकी उसकी जनाब एक क्रैकर्स टाइप हो जाएगा दोपहर का। अब आ गया जी शाम का। तो किसान भाइयों, शाम में दोबारा आपने कोशिश ये करनी है कि उसको ग्रेन दें। अब ग्रेन जो दलिया है, दलिया गंदम का भी हो सकता है या अगेन मकई का हो सकता है, ठीक है, बाजरा हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ है, वो आपने दलिया उसको देना है जी शाम को कुछ 6 बजे के करीब। अब लास्ट उसकी जो मील है वो फिर आपने 12 घंटे की भीगी हुई कोई भी ग्रेन, ठीक है जी, वो गंदम जो है वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है। 12 घंटे पहले आपने भिगोई हुई है 1 पाव, वो अब यानी सुबह जब आपने चने दिए थे उस वक्त आपने गंदम भिगो दी थी, ठीक है। और उसी तरह शाम को आप 8-9 बजे वो आप उसको गंदम देंगे और ये आपका नाइट का लास्ट उसका खाना होगा। और फिर इसी तरह ये रोटेट करता रहेगा 2 महीने, और अगले 2 महीने जो है ये क्वांटिटी आप तकरीबन डबल कर देंगे। अच्छा, इसके बीच में कुछ चीज़ों का आपने बड़ा ज़रूरी ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जानवर जो है उसमें कभी पेट जो है ना नॉर्मल से ज़्यादा फूल जाता है, तो आप फौरी समझ जाएँ, आपने वेट नहीं करना, फौरी समझ जाएँ कि इसको उफारा हुआ है। तो अगर उफारा हो जाए तो फिर 100 ml लिक्विड पैराफिन, ये आपने आधे 100 ml लिक्विड पैराफिन आपने ये सिरप है 100 ml या जो गिलास छोटा आधा गिलास पानी का नीम गर्म
वो उसमें डाल के मिक्स करके जानवर को पिला दें। में सबसे जो ज़्यादा मसला होता है इस फीड में वो उफारा ही है, जिसका आपको बड़ा केयरफुली ख्याल रखना पड़ता है कि जानवर को उफारा ना हो। अगर हो जाए तो ये वाला ट्रीट करें, बिल्कुल सही हो जाएगा जानवर। तो उफारे में चूँकि इसको हम हैवी डाइट दे रहे होते हैं, और अगर जानवर को आप उफारे का ख्याल ना रखें तो फिर खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप अपने जानवर को मीठा सोडा थोड़ा देते रहें, रूटीन में देते रहें हर दूसरे तीसरे दिन, तो देखें अगर मोशन लूज़ हो रहा है तो कम कर दें, और अगर नॉर्मल जा रहा है तो ठीक है। तो वो भी इसका जो डाइजेशन का सिस्टम है उसको वो ठीक रखता है, जानवर को बीमार होने ही नहीं। इसके अलावा जी एक बड़ी अहम चीज़ है मिनरल मिक्सचर, जो है वो जानवर की ग्रोथ में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। मिनरल मिक्सचर जो है वो मुख्तलिफ जो जिस्म में कमियाँ होती हैं, खुराकी कमियाँ, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, अज्जाए सगीरा कहते हैं। अज्जाए कबीरा तो हम दे रहे होते हैं, अज्जाए सगीरा जो है वो बाज़ औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोटाशियम की ही कमी हो जिस्म में, तो आपके बाकी सारी खुराक जो है वो ज़ाया जाती है। तो इसलिए आपने हफ़्ते में 1 मरतबा 25 ग्राम मिनरल मिक्सचर जानवर को ज़रूर देना है। वो पेड़े में डाल के दे दें, गुड़ में डाल के दे दें, वैसे उसको चारे में खिला दें। उसमें जो आपका वीट ब्रान है, चोकर जिसे कहते हैं, उसमें डाल के दे दें। बहरहाल ये बहुत मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 2 दफ़ा भी दे देंगे तो जानवर की ज़्यादा बेहतर ग्रोथ हो जाएगी। 25 ग्राम आपने देना है जी। ये बड़ा इतना महंगा नहीं पड़ता, लो कॉस्ट है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह किसान भाइयों, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 100 ml शीरा, ठीक है जी, 100 ml शीरा जानवर को खिलाना शुरू कर देते हैं। और शीरे का भी यही रूल है कि अगर जानवर का जो गोबर है या मेंगने हैं वो अगर आपको लगता है पतली हो रही हैं तो वो शीरा कम कर दें, अगर ठीक है तो उसको चलने दें। ये भी आपकी डाइजेशन सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन रखेगा, जानवर को बीमार नहीं होने देगा, और जानवर की एनर्जी जो है वो कम नहीं होने देगा। तो आपकी जो खुराक है, जो हम प्रोटीन सोर्स दे रहे हैं, तो उसमें अगर एनर्जी भी मिक्स हो जाएगी तो उसका बेनिफिट डबल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये आपको सुनने में देखने में तो शायद लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप ये सिर्फ 4 माह की बात है, आखिरी 4 माह जब आपने जानवर की तैयारी कर रहे होना है, तो उस वक्त अगर आप ये जानवरों को दे देते हैं तो फिर आपका जानवर जो है वो 50-60 हज़ार वाली कैटेगरी से निकल के 2 लाख वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको 2 मज़दूर भी रखना पड़ते हैं, लेबर के लोग रखना पड़ते हैं, तो आपको ज़रूर रख लेने चाहिए, क्योंकि ये आखिरकार फ़ायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। किसान भाइयों, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।